अस्सलामुअलैकुम। आज जो है हम एक बहुत ही प्यारा हेयर स्टाइल आपके साथ शेयर करने लगे हैं। सबसे पहले मैंने जो क्रिम्पर है उससे अपनी जो मदर हैं उनके बालों को जो है वो थोड़ा-थोड़ा क्रिम्प किया है, क्योंकि आपको पता है कि जो एज थोड़ी जब ज़्यादा हो जाती है तो बाल थोड़े हल्के हो जाते हैं। जिसकी वजह से ये है कि मैंने इनके बालों को थोड़ा-थोड़ा क्रिम्प किया है, तमाम बालों को ना। सेक्शन वाइज़ जो है आपने इनके बालों को जो है वो क्रिम्प करना है जी। क्रिम्प में आप कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा आप इसको प्रेशर से करेंगे उतने ही अच्छे क्रिम्प आएँगे, ठीक है? जड़ से ज़ाहिर-सी बात है हम नहीं कर पाते। उसके बाद मैंने तमाम बालों को जो है वो हल्का-हल्का टेल कॉम्ब से कॉम्ब किया है। आगे से इनकी जो है वो बीच की मांग निकाली है, ठीक है? और जो है वो हमने एयर टू एयर जो है वो पार्टीशन कर लेनी है, ठीक है? दोनों तरफ से। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो कमेंट करके लाज़मी बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाज़मी किया कीजिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद जी मैंने चूँकि हल्की-हल्की बैक कॉम्बिंग करनी थी, ठीक है? तो मैंने जो है वो बालों को उठाया, और आप कोशिश करें कि जो सेक्शन लें उसको नीट लें, यानी लाइन जो है वो तकरीबन एक जैसी हो। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि आप जितना ज़्यादा नीट रखेंगे उतना ही ज़्यादा जो है वो आपका जो हेयर स्टाइल है वो साफ़-सुथरा बनेगा। ठीक है? ये देख लीजिए, मैंने कोशिश की कि लाइन जो है वो बिल्कुल एक जैसी आए, ठीक है? उसके बाद मैंने इसका हाफ़ निकाला है, ठीक है? अ, अब आप मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है वो ईज़िली जो है वो समझ आ रही होगी चीज़, ठीक है जी? और हाफ़ पार्ट जो है वो हम इसका अलग कर देंगे जी। हाफ़ पार्ट जो है वो हम इसको हल्का-सा बैक कॉम्ब करने के बाद उसको जो है वो आगे की तरफ ले जाएँगे, ठीक है? ये देख लीजिए, आपके सामने मैंने हल्की-हल्की जो है वो बैक कॉम्बिंग कर लेनी है, बहुत ज़्यादा बैक कॉम्बिंग नहीं करनी है हमने। उसके बाद जो है वो हमने इस पे हेयर स्प्रे जो है वो कर लेना है जी, ठीक है? फिर मैंने जो है वो ये जो डोनट होता है उसमें से एक पीस रखा हुआ है। मुझे बहुत ज़्यादा बैककॉमिंग अच्छी नहीं लगती है, अगर आप चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा हैवी दुपट्टा होता है फिर हमारी मजबूरी होती है। तो मैंने जी दोबारा जो दूसरा जो पार्ट था, बालों का दूसरा हिस्सा था, उसको भी जो है वो मैंने मतलब कि हल्का-सा बैक कॉम्ब करने के बाद ऊपर इस डोनट की जो जाली थी उसको फ़ोल्ड किया है, और उसके बाद जो हमारी जो पिन होती है, जूड़ा पिन, उसके थ्रू जो है वो मैंने इसको सिक्योर कर लेना है, ठीक है जी? सिक्योर आपने इसको अच्छे से करना है, जितने अच्छे से करेंगे उतना ही अच्छा जो है वो आपका जो ये ऊपर का जो बैक कॉम्ब है वो अच्छी तरह से बैठेगा। उसके बाद मैंने हल्का सा बैक कॉम्ब दोबारा किया है जी, और साथ ही साथ मैंने जो है वो हेयर स्प्रे कर दिया है। अब ये जो ऊपर के बाल हैं, आप जितना ज़्यादा नीड इनको रखेंगे, जितनी ज़्यादा आप इस पे हल्की-हल्की कॉम्ब करेंगे, उतना ही अच्छा जो है वो ये सेट हो जाएगा। जब तक कि ये सेट नहीं होता इसके ऊपर आप पिन ना लगाएँ। मैं भी काफ़ी टाइम इसको सेट करने के बाद हल्के हाथ से, क्योंकि नीचे जाली होती है तो थोड़ी एहतियात के साथ करना पड़ता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा बैठे भी नहीं, बहुत ज़्यादा पीछे की साइड भी ना आए जूड़ा, और उसके बाद आपने इस पे जो है वो पिन लगानी होती है। तो मैंने आपके सामने है कि देख लीजिए कि इसको काफ़ी दफ़ा सेट करने के बाद मैंने जो है वो इसके ऊपर पिन लगाने की कोशिश की है। ठीक है जी? तो आप लोग भी इसी तरह से ही जो है वो बिल्कुल तरीके के साथ आराम-आराम से थोड़े-थोड़े पार्ट लेकर जो है वो कोशिश करें पिन लगाने की। और वीडियो पूरी दिखाने का मकसद ये होता है कि ईज़िली हर चीज़ समझ आ जाती है। ठीक है जी? और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत इस तरह के कमेंट करते हैं कि जी वीडियो जो है वो ऐसी है और वैसी है। अपनी क्रिएशन से अगर कोई शख्स कुछ कर रहा होता है तो आप लोग काइंडली अप्रिशिएट किया करें, और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो मजबूरी नहीं कि आप उस चीज़ को देखें। उसके बाद जी मैंने बालों को सिंपली ट्विस्ट किया है, और फिर इनको हल्के हाथ से आपने फिंगर के साथ जो है वो खींचना है थोड़ा-थोड़ा। ठीक है जी, ढीला-ढीला रखना है। ये मेरी अपनी क्रिएशन है। आप अपनी क्रिएटिविटी से कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है जी? और उसके बाद जी मैंने इसको हल्का-हल्का ट्विस्ट करने के बाद एक फ्लावर की जो शेप होती है, वो दे दी है, ठीक है जी? उसके बाद जी मैं जो हमारी जो ब्लैक पेन होती है, वही जो है वो मैंने इसके ऊपर लगा ली। उसके बाद मैंने जो साइड वाले बाल थे, उनको लेके आस्ता-आस्ता हर चीज़ आपको इसीलिए दिखाई जा रही होती है ताकि आपको ईज़िली जो है वो समझ आ जाए, ठीक है? और उसके बाद आपने इसको थोड़ा-सा ढीला करना होता है एक हाथ से, और उसके बाद जी हल्का-हल्का ढीला करने के बाद आपने इसको एक जो फ्लावर की शेप होती है वो दे देनी होती है। ठीक है, कोई इसमें बहुत बड़ी साइंस नहीं है, आपको समझ ना आए फिंगर पे लपेटें, और उसके बाद आपने यहाँ पिन लगा लेनी है। हेयर स्टाइल जितना ज़्यादा ढीला होता है उतना ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। पहले चलते थे बहुत ज़्यादा टाइट किस्म के हेयर स्टाइल जो बिल्कुल साथ सर के साथ जुड़े हुए होते थे, मगर अब जितने ज़्यादा जो है वो आप बनाएंगे ढीले हेयर स्टाइल, इतने मैसी हेयर स्टाइल इतने ही खूबसूरत लगते हैं, ठीक है? और आपको पता है कि जब एज ज़्यादा होती है तो अगर बहुत ही ज़्यादा टाइट किस्म की हेयर स्टाइल बनाए तो बंदा मज़ीद
बड़ी एज का लगता है। तो ये बड़ा खूबसूरत लग रहा था जब ये कंप्लीट हो गया था। जब कंप्लीट हो जाएगा तो फाइनल लुक आपके सामने है। मैंने जो फ्लावर्स लगाए थे मेरे पास थोड़े बड़े फ्लावर्स थे, लेकिन जो छोटे-छोटे फ्लावर्स आते हैं वो भी बहुत खूबसूरत लगते हैं, तो आप लोग वो लगा सकते हैं, बंच लगा सकते हैं, जो छोटे-छोटे बंच आते हैं फ्लावर्स के, ठीक है जी। ओरिजिनल फ्लावर्स लगा सकते हैं, बट उस वक़्त मेरे पास वही फ्लावर्स अवेलेबल थे, तो मैंने वो लगा दिए, ठीक है जी। और आपके सामने मैं कोई यहाँ ये करके नहीं दिखा रही कि जी देखिए मैंने बिल्कुल परफेक्ट बनाया। कभी इंसान है ट्विस्ट करते हुए भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो आप उसको अगेन ओपन कर कर उसको ठीक कर सकते हैं जी, ठीक है जी। हम इंसान हैं, हम सभी से ही जो है वो बिल्कुल हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो पाती है। तो ये देख लीजिए इसी तरह से ही मैंने फिंगर के साथ जो है उसको ट्विस्ट किया है, और ट्विस्ट करने के बाद हमने जो है वो इसको एक जो फ्लावर की जो एक शेप होती है वो दे देनी है। स्टार्ट से लेकर एंड तक हमने इसको सिर्फ जो बीच का हिस्सा है, जो बीच का पार्ट है उसको सिर्फ छोड़ा है, और बाकी सारे बालों को जो है वो हमने थोड़ा थोड़ा सेक्शन लेकर ट्विस्ट करते जाना है जी, ठीक है। ये आपके सामने है जी, बहुत ही ज़्यादा ढीला और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जो है वो हेयर स्टाइल बन रहा था, ठीक है जी। और इसी तरह से मैंने एक पिन आपके सामने भी लगाई है ताकि आपको समझ आ जाए। सिंपल जो ब्लैक पेन होती है वो है ये, ठीक है। वो थोड़ी-सी बाहर आ रही थी, तो जब दूसरा बाल अंदर जाएगा तो वो सेट हो जाएगी। इसके अलावा जो छोटी-छोटी पिनें आती हैं, इसी में एक छोटा साइज़ की भी पिन आती है, आप वो भी लगा सकते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद जी मैंने इसको सेट करने के बाद जो है वो जो वाइट कलर के जो फ्लावर्स थे, उन वाइट कलर के फ्लावर्स को चूँकि मेरे पास वही अवेलेबल थे, मैंने जो है वो 3 फ्लावर्स लगा लिए हैं। आप छोटे फ्लावर्स लगा सकते हैं, छोटे जो बीड्स आते हैं वो लगा सकते हैं जी। इसके अलावा जो छोटी-छोटी बारीक पिनें होती हैं उनके अंदर मोती लगे हुए होते हैं, उनको भी लगा सकते हैं, ठीक है। आपके अपने ऊपर है, इज़ अप टू यू। बहुत आसान है, आपने सिर्फ ट्विस्ट करके उनको अपने फिंगर पे लपेट कर एक फ्लावर की जो है वो शेप दे देनी होती है, ठीक है जी। और ये देख लीजिए आपके सामने है। बहुत अच्छा लग रहा था, मेसी सा हेयर स्टाइल है, बहुत सिंपल सी टेक्निक के साथ है, और कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है इसमें कि कोई चीज़ समझ में ना आए, ठीक है जी। और उसके बाद जी जो आगे के इनके बाल थे उनको मैंने हल्का सा बैक कॉम्ब किया है, ठीक है जी। तो अगर थोड़ी बहुत मतलब आगे पीछे हुई हुई भी होती है लाइंस, तो वो हम सेट कर लेते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आगे का जो पफ था उसको भी बिल्कुल हल्का सा मैंने बैक ऑन करने के बाद उसको जो है वो मैं एंड पे ले गई हूँ, और हल्का सा ट्विस्ट करने के बाद मैंने इसी जो ट्विस्ट में जो पीछे बने हुए ट्विस्ट थे उन्हीं के अंदर उनको अटैच कर दिया जी, ठीक है। ये इनका फाइनल लुक था, आप देख सकते हैं जी, बहुत खूबसूरत लग रहा था। फ्लावर्स जो है वो आप छोटे लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर लगेगा, मेरे पास यही अवेलेबल थे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत